23 साल का नौजवान, सामने मौत खड़ी है लेकिन चेहरे पर मुस्कान है। अंग्रेजी हुकूमत कांप रही है लेकिन यह वीर जवान हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ जाता है। उसका नाम है अमरवीर भगत सिंह। 22 मार्च 1931 आखिरी रात लाहौर की सेंट्रल जेल। दीवारें खामोश थीं लेकिन उनकी खामोशी के भीतर एक तूफान छुपा था। हर पहरेदार, हर कैदी जानता था कि कल सुबह एक ऐसी घटना होने वाली है जिसे आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं भूलेंगी। भगत सिंह अपनी कोठरी में टहल रहे थे। चेहरे पर मायूसी नहीं थी, ना ही कोई डर। उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव भी वहीं थे। तीनों सोच रहे थे कि कल सुबह उनका शरीर मिट जाएगा, लेकिन उनके विचार और समर्पण क्या कोई याद रखेगा? क्या हम अमरवीर कहलाएंगे शायद? हाँ, समय बीत रहा था। घड़ी की सुई शायद आज तेज चल रही है। वे पूरी रात सोए नहीं। आधी रात को जब बाकी कैदी सो गए तो भगत सिंह ने लेनिन की किताब उठाई। पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा, क्रांति तलवार से नहीं, विचारों से पैदा होती है। वह पन्ने पलटते जाते थे और उनके शब्द जैसे आने वाले हिंदुस्तान को लिख रहे हों। रात गहराती गई लेकिन उनके विचारों की लौ और तेज होती गई। पहरेदार भी हैरान थे। जिस इंसान की फांसी कल सुबह है वो आज किताब पढ़ रहा है, गा रहा है और हंस रहा है। माँ से अंतिम मुलाकात उसी रात उनकी माँ मिलने आई। माँ की आंखें आंसुओं से भरी थीं, हाथ कांप रहे थे। उन्होंने बेटे को कसकर पकड़ लिया लेकिन ने माँ के आंसू पोंछे और कहा, माँ रो मत, तेरा बेटा हारने नहीं जीतने जा रहा है। तुम्हारा दूध रंग लाया है। आज के बाद इस धरती पर सैकड़ों नहीं हजारों भगत सिंह जन्म लेंगे। माँ ने सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा मुझे तुझ पर गर्व है। उस पल जेल का हर पत्थर गवाह बना उस रिश्ते का जहां एक माँ ने अपने बेटे को मौत नहीं बल्कि अमृता की ओर विदा किया। गीत और हंसी मजाक रात के अंतिम पहर में तीनों साथी बैठकर गाने गाने लगे। उन्होंने जोर से नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद, और पूरी जेल में यह नारा गूंज उठा। दूसरे कैदी भी जाग गए और उसी नारे को दोहराने लगे। जेल की चार दीवारी क्रांति के अखाड़े में बदल गई। राजगुरु ने हंसते हुए कहा, कल तो हमारी बारात है और यह फांसी का तख्ता हमारा मंडप। तीनों जोर से हंस पड़े। अंतिम लेखनी रात के अंतिम पहर में भगत सिंह ने कलम उठाई और लिखा, मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि मेरी मौत से इस देश में क्रांति की ज्वाला और तेज होगी। शायद मेरा शरीर मिट जाएगा लेकिन मेरे विचार, मेरे ख्वाब हर हिंदुस्तानी के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। 23 मार्च 1931 भोर का समय, सुबह की लालिमा फैल चुकी थी। जेल के भीतर जल्लादों ने तैयारी शुरू कर दी थी लेकिन इन तीनों वीरों के चेहरों पर अब भी मुस्कान थी। जब जल्लाद उन्हें फांसी के तख्ते की ओर ले जा रहे थे तो भगत सिंह गा रहे थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जेलर ने देखा जल्लाद कांप रहे थे लेकिन यह नौजवान बेखौफ चल रहा था, जैसे मौत से मिलने नहीं बल्कि किसी उत्सव में शामिल होने जा रहा हो। फांसी का दृश्य, फांसी का फंदा सामने था। तीनों वीरों ने एक दूसरे को गले लगाया। भगत सिंह ने ऊंची आवाज में कहा, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। रस्सी गले में डाली गई, घंटी बजी और हंसते हंसते भारत मां के ये तीनों सपूत फांसी के तख्ते पर झूल गए। उनकी आखिरी सांसों तक गूंज रहा था, इंकलाब जिंदाबाद। शहादत के बाद देश भर में लहर फांसी की खबर जैसे ही बाहर आई, पूरा देश सड़कों पर उतर आया। लोग रो रहे थे लेकिन उनकी आंखों में आंसू के साथ आग भी थी। गांव गांव, शहर शहर भगत सिंह का नाम गूंजने लगा। हर नौजवान ने कहा, अब हमें भी आजादी के लिए जान देना होगा। भगत सिंह मरकर भी जिंदा हो गए। उनका खून मिट्टी में समा गया लेकिन उसी मिट्टी से आजादी की फसल उगने लगी। आखिरी संदेश, मौत सिर्फ जिस्म को खत्म कर सकती है लेकिन विचारों को नहीं। आज मेरी शहादत से करोड़ों दिलों में आजादी की लौ जल उठेगी और वह लौ अंग्रेजी साम्राज्य को जलाकर राख कर देगी। दोस्तों, यह कहानी थी शहीद ए आजम भगत सिंह की आखिरी रात की। उनकी शहादत ने हमें आजाद हवा दी और यह कहानी हमेशा याद दिलाती है कि आजादी हमें आसानी से नहीं मिली बल्कि लाखों वीरों के बलिदान से मिली है।